बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई अपनी आँखों में ना डालें। गलत तरह से दवाई के इस्तेमाल से अथवा गलत दवाई के इस्तेमाल से आपकी जो आँखें हैं वो हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकती हैं। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत शुक्ला और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जो आप में से कई लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अपनी आँखों में गलत तरीके से दवाई डाल लेते हैं और फिर बाद में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम सब जिस तरह के वातावरण में रहते हैं वहाँ पर धूल, धुआं, मिट्टी अक्सर उड़ती है और हम सब की आँखों में वो जाती है और आँखों में से पानी अथवा खुजली, जलन, ये सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। आप में से कई लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहाँ से स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स ले आते हैं। इस तरह की कुछ दवाइयाँ आपने पहले भी इस्तेमाल की होती हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी दवाई है और अपनी आँखों में डालना शुरू कर देते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। स्टेरॉइड्स आई ड्रॉप में अक्सर प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, बीटामिथासोन ये कॉमन ड्रॉप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ये जो ड्रॉप्स हैं स्टेरॉइड्स, इनको मैजिकल ड्रग भी कहा गया है। मैजिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि जो स्टेरॉइड्स हैं वो तुरंत किसी भी बीमारी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आराम दे देती है, चाहे वो आँख की बीमारी हो या हमारे शरीर में कुछ और बीमारी हो। मगर ये दवाइयाँ दो तरीके से नुकसान कर सकती हैं। जैसे अब एक बार आपने ये दवाई डाल ली अपनी आँख में, अब अगली बार आपको ये परेशानी होगी तो आप सोचेंगे कि डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, चलो भाई लास्ट टाइम जो हमने दवाई इस्तेमाल करी थी उसको फिर से डाल लें। और आप उसको उठा के अपने घर में फ्रिज में रख लेते हैं और आपके घर में किसी भी सदस्य को कैसी भी आँख की परेशानी हो, आप वो दवाई उसकी आँख में बिना सोचे समझे डाल देते हैं। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं वो स्टेरॉयड रिस्पॉन्डर्स होते हैं, उनकी आँखों में स्टेरॉयड डालने की वजह से आँख का जो प्रेशर है, दबाव है, वो बढ़ जाता है और उनकी आँख में काला मोतियाबिंद बन जाता है। किसी किसी पेशेंट की आँख में सफ़ेद मोतियाबिंद बन जाता है, किसी किसी पेशेंट की आँख में सफ़ेद और काला दोनों मोतियाबिंद बन जाते हैं। कुछ लोग तो स्टेरॉयड डालने की वजह से पूर्णतः अंधे भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स ख़राब हैं या हम एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर स्टेरॉइड्स को यूज़ नहीं करते, लेकिन स्टेरॉइड्स यूज़ करने के बड़े ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें उन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर दवाई हर बीमारी में काम करेगी। और स्टेरॉइड्स जो हैं खासकर वो एक लिमिटेड समय के लिए दिए जाते हैं और डॉक्टर आपकी आँखों की जांच करेंगे और अगर आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत होगी तो आपको उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन बताएंगे कि इतने दिन तक डालिए। ये नहीं है कि ज़िंदगी भर उसको महीनों सालों आपने इस्तेमाल कर लिया। तो अगर आप महीनों सालों इस्तेमाल करेंगे तो कभी कभी वो आपकी आँख में जख्म भी बना देती है और आप पूर्णतः हमेशा के लिए अंधे हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी दवाई अपनी आँख में डालने से पहले एक अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ से अवश्य अपनी आँखों की पहले जांच कराएं और जैसे वो आपको एडवाइस करते हैं वैसे आप उन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि खुजली के लिए, एलर्जी के लिए दवाई स्टेरॉइड्स ले जाते हैं मेडिकल स्टोर से और महीनों उन दवाइयों को इस्तेमाल करते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी आँख की रोशनी कम होती चली जाती है और फिर जब हमारे पास आते हैं वो पूर्णतः अंधे हो जाते हैं। उनकी आँख की जो नस है वो सूख जाती है, जिसको हम ऑप्टिक एट्रोफी बोलते हैं या ग्लूकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी बोलते हैं। ऐसी बीमारी का दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो ख़ास उद्देश्य है वो आपको थोड़ा डराना भी है। फिर एक आई सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होने की वजह से ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आप लोगों को जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत भी कराऊं। फिर जैसे कि हमारा हृदय है, गुर्दे हैं, मस्तिष्क है, बाकी और हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं,
उसी तरीके से हमारी जो आँखें हैं वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि खुद के डॉक्टर मत बनिए। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि कोई भी आपकी आंखों में परेशानी हो, एक डिग्री वाले कुशल नेत्र रोग विशेषज्ञ से आप अपनी आंखों की जांच कराइए और जैसे वो आपको एडवाइस करते हैं वैसे आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में या समय के अभाव की वजह से आप कोई ऐसा कदम ना उठा लें कि भविष्य में फिर आपको हमेशा के लिए पछताना पड़ जाए। क्योंकि कुछ बीमारियां आँखों की ऐसी भी हैं जो लाइलाज हैं और इनका इलाज संभव नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करें, उनकी जागरूकता बढ़ाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। हमारा बेसिक उद्देश्य इस चैनल को बनाने का आप लोगों के बीच में आम प्रॉब्लम्स और आप लोगों की जागरूकता आपको ये सब चीज़ें समझाने का हमारा उद्देश्य है। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।